फ्रेंड्स, मैं हूं सोनाली पटेल और आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल पे। आज हम जिस सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं उसे ओप्पो ने इंडिया में द ड्यूरेबल चैंपियन का टैग दिया है। ये है ओप्पो F31 सीरीज 5G। आपने अक्सर देखा होगा कि मिड रेंज और अपर मिड रेंज फ़ोन या तो कैमरा सेंट्रिक होते हैं या तो परफॉर्मेंस सेंट्रिक, लेकिन ओप्पो ने F31 सीरीज से एक नया सेगमेंट बनाया है, ड्यूरेबिलिटी और बैटरी की परफॉर्मेंस। आप एक शॉपकीपर है, एक डिलीवरी प्रोफेशनल है या एक ऐसे यूज़र है जो दिन भर बाहर रहते हैं, आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो बारिश झेल ले, हाथ से गिर जाए तो टूटने का डर ना रहे और जिसको दिन में 2 बार चार्ज ना करना पड़े। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसी ऑडियंस के लिए ओप्पो ने F31, F31 प्रो और F31 प्रो प्लस को लॉन्च किया है। क्या ये सिर्फ टफ है या इसमें एआई फीचर और डिस्प्ले क्वालिटी में भी दम है? आज इस वीडियो में हम डिटेल में सारे स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे ताकि आप अपना ड्यूरेबल चैंपियन चूज कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं उन फीचर्स की जो इन पूरी सीरीज को ड्यूरेबल चैंपियन बनाता है। ये है सीरीज की फाउंडेशन यानी कि कॉमन डीएनए। F31 सीरीज की तीनों फ़ोन में आपको मिलती है एक मैसिव 7000 mAh की बैटरी। 7000 mAh की बैटरी आज तक एफ सीरीज में नहीं देखी गई। ओप्पो क्लेम करता है कि ये आपको 5 साल तक की ड्यूरेबिलिटी देगी और इसे चार्ज करने के लिए तीनों फ़ोन में 80 वॉट सुपरबुक प्लस चार्जर है, यानी कि इतनी बड़ी बैटरी 60 to 65 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी। फ़ोन टूटने या पानी में गिरने की वजह से ख़राब होने का डर इस सीरीज में ख़त्म हो जाता है। तीनों फ़ोन में IP69, IP68 और IP66 की ट्रिपल सर्टिफिकेशन के साथ आता है। IP69 का मतलब है कि ये हाई प्रेशर हॉट वाटर जेट को भी झेल सकता है और इसके अलावा इसमें 360 आर्मर्ड बॉडी प्रोटेक्शन दी गई है। साथ ही में AGC DT स्टार D प्लस क्लास की प्रोटेक्शन दी गई है जो स्क्रीन को स्क्रैच रेजिस्टेंट बनाती है। तीनों फ़ोन में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और इन सभी में कलर OS 15 बेस एंड्रॉयड 15 मिलता है जिसमें AI फीचर जैसे कि AI इरेजर 2.0, AI अनब्लर और खासकर AI वॉइस क्रैक और ओप्पो डॉक्स विद जेमिनी AI की इंटीग्रेशन मिलती है। ये AI टूल आपकी डेली प्रोडक्टिविटी टास्क को बहुत आसान बना देंगे। तो ये थे कुछ कॉमन फीचर्स। अब डिफरेंट फीचर्स चेक कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं इस सीरीज के बेस मॉडल से यानी कि ओप्पो F31 5G से। F31 5G में आपको मिलती है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 एनर्जी चिपसेट जो कि 6nm फैब्रिकेशन पर बना है। इसमें आपको स्मूथ डेली परफॉर्मेंस मिलेगी और बैटरी एफिशिएंसी डायमेंसिटी 6300 के चलते काफ़ी अच्छी होगी। स्टोरेज के लिए इसमें UFS 2.2 का सपोर्ट है जो कि इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है। इसमें है एक 6.57 इंच का फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। सनलाइट में ये डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट और विविड रहेगी। कैमरास के बारे में बात करें तो रियर में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है जो कि हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो कैप्चर करेगा और साथ ही में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। आमतौर पर एफ सीरीज सेल्फी के लिए जानी जाती है, तो इसमें 16 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है जो कि अच्छी लाइट में अच्छे शॉट्स देगा। अब आगे बात करते हैं ओप्पो F31 प्रो 5G की। ये वो फ़ोन है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। प्रो वेरिएंट में आपको डायमेंसिटी 6300 से बड़ा अपग्रेड मिलता है। यहाँ है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 एनर्जी चिपसेट जो कि 4nm फैब्रिकेशन पर बना है। इसकी परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी बेस मॉडल से काफ़ी बेहतर होगी। इसके साथ इसमें एक बड़ा 4363 mm सुपर कूल VC सिस्टम दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आप हैवी गेमिंग करते हैं या लंबे वीडियोस कॉल करते हैं तो फ़ोन की हीट कंट्रोल में रहेगी। स्टोरेज भी अपग्रेड हो गई है। यहाँ आपको UFS 3.1 हाई स्पीड फ्लैश मेमोरी मिलती है। डिस्प्ले साइज सेम है 6.57 इंच एमोलेड एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, लेकिन कैमरा डिपार्टमेंट में दो बड़े चेंजेस हैं। मेन कैमरा में 50 मेगापिक्सल का सेंसर के साथ आपको OIS भी मिलता है। OIS वीडियो स्टेबिलिटी और लो लाइट फोटो के लिए गेम चेंजर है। सेल्फी लवर्स के लिए 16 मेगापिक्सल से अपग्रेड होकर यहाँ पर 32 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन सेल्फी कैमरा ऑफर करता है। और अब हम आते हैं इस सीरीज के सबसे टॉप एंड मॉडल पर, ओप्पो F31 प्रो प्लस 5G पर, द ड्यूरेबल चैंपियन।
सीरीज का असली फ्लैगशिप लेवल डिवाइस। प्रो प्लस में डायमेंसिटी चिप से हटकर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है। ये 4nm का चिपसेट डायमेंसिटी 7300 से भी ज़्यादा पावरफुल है, जिसका अंततः स्कोर 7,30,000 प्लस से भी ज़्यादा है। ये आपको एक्सट्रीम मल्टीटास्किंग एंड हाई एंड गेमिंग के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। इसमें 12 GB रैम तक का ऑप्शन भी मिलता है, जिसको आप रैम एक्सपांसन से 24 GB तक बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको डिस्प्ले साइज में भी अपग्रेड मिलता है। F31 Pro में एक बड़ी 6.79 इंच की फ्लैट एमोलेड पैनल मिलती है विथ सीम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 1600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस। बड़ी स्क्रीन, हाई परफॉर्मेंस और वही ड्यूरेबल बिल्ड, ये कॉम्बिनेशन इसे ट्रूली प्रीमियम फील देती है। कैमरा सेटअप F31 Pro जैसे ही है। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा सेटअप विद OIS एंड 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, लेकिन इसकी इमेज प्रोसेसिंग स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 की वजह से और बेहतर हो जाएगी। इसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी Oppo F31 सीरीज 5G की डिटेल एनालिसिस। Oppo ने इस सीरीज को लॉन्च करके एक क्लियर मैसेज दे दिया है, ड्यूरेबिलिटी एंड बैटरी लाइफ अब सिर्फ बजट फ़ोन की बात नहीं है, ये मिड रेंज प्रीमियम फ़ोन का भी फीचर हो सकते हैं। अगर आपको ऑलराउंडर, अफोर्डेबल और ड्यूरेबल फ़ोन चाहिए तो F31 5G आपके लिए है। अगर आपको थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस, अच्छी सेल्फी और OIS चाहिए तो F31 Pro 5G आपके लिए बेस्ट वैल्यू है। अगर आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, सबसे बड़ी स्क्रीन और फ्लैगशिप लेवल फील चाहिए तो F31 Pro Plus आपके लिए फाइनल चॉइस होना चाहिए। प्राइस की बात करें तो Oppo F31 5G की स्टार्टिंग प्राइस है 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज 22,999। Oppo F31 Pro 5G 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज 26,999। Oppo F31 Pro Plus 5G 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज 32,999। आप इनमें से कौन सा फ़ोन खरीदेंगे? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।